हाय फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अगेन मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसे हम इंग्लिश में रीड करेंगे और साथ ही साथ हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। सो इस तरह से जब हम इंग्लिश रीड करते हैं तो हमारी रीडिंग भी इम्प्रूव होती है और हम इंग्लिश को हिंदी में समझ कर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जो स्टोरी है हमारी, उसका नाम है द ग्रीडी लायन। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, लायन यानी शेर। सो ये जो कहानी है उसका नाम है लालची शेर, द ग्रीडी लायन। ऑन अ हॉट समर डे, ओके, ऑन यानी पर, ए हॉट यानी गरम, समर डे गर्मी का दिन, ओके। सो एक गरम गर्मी के दिन पर ए लायन इन द फॉरेस्ट स्टार्टेड फीलिंग हंग्री। ए लायन एक शेर, इन द फॉरेस्ट जंगल में, स्टार्टेड और शुरू होना, फीलिंग हंग्री यानी भूख महसूस होना, ओके। सो एक जंगल में एक शेर को भूख लगना शुरू हो गई थी, ओके, या भूख का अनुभव होना शुरू हो गया। अ लायन इन द फॉरेस्ट स्टार्टेड फीलिंग हंग्री, ही वेंट हंटिंग फॉर फूड। सो वह गया, हंटिंग यानी शिकार करना, फॉर फूड अपने खाने का शिकार करने के लिए वह गया। Soon he spotted a rabbit roaming around alone. Okay, soon जल्द ही, he spotted उसने देखा, a rabbit एक खरगोश, roaming around alone यहाँ वहाँ अकेले घूम रहा था. Okay, soon he spotted a rabbit roaming around alone. उसने देखा कि एक खरगोश अकेले यहाँ वहाँ घूम रहा था. He thought to himself. Okay, he यानी उसने, okay, thought यानी सोचा, टू हिमसेल्फ यानी खुद से, खुद में ही उसने अंदर के अंदर ऐसे सोचा। ही थॉट टू हिमसेल्फ, सच अ स्मॉल रैबिट एज दिस कांट सेटिस्फाई माई हंगर। सच अ स्मॉल रैबिट इतना छोटा खरगोश, एज दिस कांट सेटिस्फाई माई हंगर का मतलब है ये मेरी भूख नहीं मिटा सकता, ओके। सो लेट्स रीड द सेकेंड पैराग्राफ। इंस्टेड ऑफ कैचिंग द रैबिट, ओके, इंस्टेड ऑफ कैचिंग द रैबिट का मतलब है कैचिंग यानी पकड़ना, रैबिट यानी खरगोश, और इंस्टेड यानी बजाय, ओके। तो बजाय खरगोश को पकड़ने के, द लायन लेट इट गो, जो शेर था उसने उसे जाने दिया, लेट इट गो। इंस्टेड ऑफ कैचिंग द रैबिट, द लायन लेट इट गो। जस्ट देन, ओके, उसके कुछ टाइम बाद, जस्ट देन, अ ब्यूटीफुल डियर पास्ड बाय, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत हिरन उसके पास से गुजरी, ओके। एंड द लायन डिसाइडेड टू हंट इट डाउन, और लायन ने ये तय किया, शेर ने डिसाइड करना यानी तय किया, शेर ने ये तय किया कि मैं इसका शिकार करूँगा, ओके। एंड द लायन डिसाइडेड टू हंट इट डाउन। सो ही रैन बिहाइंड द डियर, सो इसीलिए, ही रैन वह भागा, बिहाइंड उसके पीछे भागना, ओके, द डियर हिरन के पीछे वह भागा, ओके। सो ही रैन बिहाइंड द डियर, इसलिए वह हिरन के पीछे भागा। सिंस ही वॉज वीक बिकॉज ऑफ द हंगर, लेकिन क्या हो गया था, वो भूख के वजह से कमज़ोर हो गया था, ओके। सिंस ही वॉज वीक बिकॉज ऑफ द हंगर, वो कमज़ोर था, भूख के वजह से वो कमज़ोर था, ओके। या फिर हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि वो कमज़ोर था क्योंकि वो भूखा था, ओके। सिंस ही वॉज वीक बिकॉज ऑफ द हंगर, ही कुड नॉट कीप अप विद द डियर स्पीड, ओके। इसलिए वो जो हिरन की स्पीड थी, रफ्तार थी, उसके साथ शेर नहीं भाग पाया, ओके। ही कुड नॉट कीप अप विद द डियर स्पीड। सून ही वॉज टायर्ड, सून ही वॉज टायर्ड, सून यानी जल्द ही वॉज टायर्ड यानी थक गया, वह थक गया, शेर थक गया। एंड कुड नो लॉन्गर चेज द डियर, और इस वजह से वह हिरन का चेज करना यानी पीछा करना, सो हिरन था उसका पीछा वह नहीं कर पाया, ओके। तो चलिए अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ही लेट गो ऑफ द डियर, तो इसका क्या मतलब है, जो शेर था, ही यानी यहाँ पर शेर की बात हो रही है, लेट गो ऑफ द डियर, उसने जो हिरन था उसको जाने दिया। एंड वेंट बैकिंग लुकिंग फॉर द रैबिट, और फिर से वह खरगोश की तलाश में निकल पड़ा। टू
टू फिल हिज स्टमक, ताकि उसका जो पेट है वो भर सके, स्टमक यानी पेट, ओके। सो ही लेट गो ऑफ द डियर एंड वेंट बैकिंग लुकिंग फॉर द रैबिट टू फिल हिज स्टमक फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए वो अपना पेट भर सके इसलिए वो फिर से खरगोश की तलाश में निकल पड़ा। बट द रैबिट वॉज गॉन, ओके। बट यानी लेकिन, द रैबिट यानी खरगोश, वॉज गॉन यानी चला गया था, ओके। बट द रैबिट वॉज गॉन, लेकिन खरगोश चला गया था। द लायन वॉज सैड एंड रिमेन्ड हंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। द लायन वॉज सैड, जो शेर था वो नाराज़ हो गया था, ओके, या नाराज़ था। एंड रिमेन्ड हंग्री, हंग्री यानी भूखा, रिमेन्ड यानी रहना, ओके। फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय के लिए वो जो शेर था वो भूखा रह गया था। द लायन वॉज सैड एंड रिमेन्ड हंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये जो कहानी है इससे हमें क्या सीख मिलती है? मोरल यानी सीख, ग्रीड इज़ नेवर अ गुड थिंग, ग्रीड यानी लालच, इज़ नेवर ये कभी भी नहीं है, ए गुड थिंग एक अच्छी चीज़, ओके। सो लालच ये कभी भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। वी शुड बी हैप्पी विथ वॉट एवर वी गेट, वी शुड बी हैप्पी, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हमारे पास जो कुछ भी है उससे हमें खुश रहना चाहिए, ओके। वी शुड बी हैप्पी विथ वॉट एवर वी गेट, इसका मतलब हुआ हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, जो भी हमको मिलता है उससे हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, ओके।